हेलो दोस्तों, मैं शीशा द टेस्ट गार्डन दिवस बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये बड़ा सा ग्रो बैग है। ये 24 इंची ग्रो बैग है। ये देखिए बड़ा सा है। और ये बाल्टी भी, ये 20 लीटर की बाल्टी है, बहुत बड़ी है। तो इसमें मैंने 2 पौधे ये लॉन्ग बीन्स के लगाए हैं और 2 पौधे ये लगे हैं और 2-3 पौधे ऊपर के टेरेस में लगे हैं। तो देखिए ये कितनी स्वस्थ ही लॉन्ग बीन्स कई बार मुझको मिली। मैं ये तीसरी बार हार्वेस्ट करूँगी ये, पर उस पहले वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे बच्चों को अगर पौधा छोटा था, नीचे नीचे होती थी लॉन्ग बीन्स, तो तोड़ के खा लेते हैं। जैसे ये इतनी तैयार हो गई, ये थोड़ा बड़ी होगी, उनके नज़र में आएगी, इसको तोड़ के वो खा लेंगे। सब्जी बनी नहीं पाती। ये तोड़ के भी ले जाऊंगी। तो अब ये बड़ी हैं, इनको नहीं खाएंगे, ये उनकी नज़र में आई नहीं है या यहाँ तक वो पाए नहीं। तो पहले छोटा पौधा था, वो तोड़ लेते थे कुर्सी में चढ़ के। छोटे छोटे हैं वो, 5-5, 6-6 साल के। तो ये, और ये ऊपर भी आप देख सकते हैं कितनी स्वस्थ ये है। ये तो ऊपर आप आज पहली बार फरी है। जैसे ये पौधा बड़ा होता गया, पहले ऊपर नहीं थी तो नीचे नीचे थी, तो बचती नहीं थी। जैसे ही 4-6 उनको मिल गई, वैसे वो मुलायम मुलायम तोड़ के खा लेते हैं। तो देखिए एकदम स्वस्थ है, पौधे भी स्वस्थ हैं और ये भी पौधे स्वस्थ हैं। जो मैं अपने घर में नीम पका के और उसमें सौंफ डालती हूँ, उसका स्प्रे करती हूँ। चाहे बीमार हो पौधे, चाहे ना हो, मैं माह में 1 या 2 बार, जैसे भी मुझको मौका लगता है तो 2 बार भी कर देते हैं, नहीं तो 1 बार तो हम ज़रूर करते हैं। तो जो ये मौसम के उतार चढ़ाव के कारण बीमारियाँ वगैरह लगती हैं वो नहीं होती। और जो एक लाल कीड़ा होता बैठता पत्तों खा जाता है, वो भी कम करता है। लेकिन ये है कहीं कहीं आ जाता है। देखिए पत्ते खा गए, पर ये कि और वो बीमारी नहीं लाता, पत्ते ज़रूर खा लेते हैं। तो ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है वो, बस कहीं। तो बस मैं यही स्प्रे करती रहती हूँ। और साथ में ये देखिए गिलकी लगी है। तो ये गिलकी भी मैं तीसरी बार बना रही हूँ। पहले 1-1, 2-2 करके फली थी, इस बार ज़्यादा है। ये तो अभी 2, 3, 1 करके निकली, ये भी तीसरी बार। तो ये देखिए छोटी सी गिलकी लगी है। और उधर वो मेरा हाथ नहीं जा रहा, उधर आपको दिखती होगी एक रखी है, बाकी लौकी में ढकी है, ऊपर उस पार चली गई हैं 2-3। तो ये भी देखिए स्वस्थ है एकदम। और ये तो इसके लिए दोस्तों मेन ये है पार्ट। ये भी देखिए, ये 15 लीटर के डालने के डब्बे हैं, तो कट करने पर 13 लीटर तो बचा ही है। तो इसमें 1 पौधा लगा है, इसमें 2 पौधा लगा है। वैसे 1 पौधा इसके लिए ज़रूरी है। तो ये थोड़ी कमज़ोर है, देखिए ये वाली डाली इसकी गई है, तो इसमें 1 ही अभी लग पाई है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतनी एनर्जी इसको नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों पॉट बड़ा होना चाहिए ये बेलदार सब्जियों के लिए, ये ध्यान रखें। दूसरा, मिट्टी हमारी भुरभुरी होना चाहिए। तो मिट्टी हमारी हमेशा भुरभुरी रहती है, नीचे वेस्ट रहता है। और जो मिट्टी है, जो 2-3 साल गार्डनर करते हैं, उन सब की वेस्ट भरते हैं वो सभी, जो पुराने हैं, नए तो अभी पता नहीं, तो वो सभी वेस्ट भर देते हैं। और जो इस्तेमाल भी होता है वेस्ट मटेरियल का। तो देखिए मिट्टी मेरी, ये बारिश हुई है हमारे यहाँ, 10 दिन लगातार बारिश नहीं, 10-12 दिन, अभी इधर 2 दिन लगातार बारिश हुई है। तो देखिए पानी नहीं है, ये गीली मिट्टी है, फिर भी चिपचिपी नहीं, बिल्कुल इस तरह की है। इस तरह की मिट्टी से जड़ें फैलती हैं और सभी जड़ों को जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं या पानी देते हैं बराबर मात्रा में मिल जाता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो देखिए ग्रोथ आप देख ही रहे हैं। और जो मैं नीम का अपने घर में बनाती हूँ, उसका स्प्रे कर देती हूँ। और तीसरा, फर्टिलाइज़र समय समय पर देती हूँ दोस्तों। तो फर्टिलाइज़र वही हम देते हैं जब बनाते हैं, तो हमारे पास जो किचन वेस्ट की फर्टिलाइज़र रहती है और गोबर की सूखी सड़ी हुई पुरानी खाद जो है वो भर देते हैं। और साथ में थोड़ा नीम खली और सरसों की खली और सीवेड वगैरह, ये सब भर देते हैं हम इसमें। और राख तो अनिवार्य डालते हैं, तो राख भी एक फर्टिलाइज़र है। तो ये 4-5 चीज़ों का मिश्रण मैं डाल देती हूँ, लेकिन गोबर की खाद ज़्यादा रहती है। तो मेरी तो पुरानी मिट्टी है, पर जो स्टार्टिंग मिट्टी बनाए तो 40% 40 या 50% मैं गोबर की मिट्टी ले लेती हूँ नॉर्मल। वो भी मेरी मिट्टी 50% लेते हैं। तो आप क्या है ना, वो कंपोज है 50, और फिर 25% में, 20 से 25% में गोबर की सड़ी हुई खाद ले लेती हूँ और थोड़ा सा किचन वेस्ट, और बाकी 10% हमने सैंड ले लिया, और बाकी 10 से 15% में हमने राख, नीम खली, सरसों की खली, सीवेड, यही सब कुछ मिला देते हैं।
तो मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है। और नीचे वेस्ट मटेरियल जो हमारे टेरिस है किचन का, सब्जियां वगैरह निकलती है किचन से, उनको सुखा के 2-3 दिन का जो हमारी किचन की सब्जी एक पॉट में भर देती है। तो ये जड़ें वहाँ से भी अपना फर्टिलाइज़र लेती हैं। ये सब कुछ मैं डाल देती हूँ दोस्तों। तो देखिए ग्रोथ इनकी खुद आप देख रहे हैं कि वहाँ तक गई है। और सब्जियाँ इधर दिख रही हैं, उधर भी कुछ बरबटी लगी है, ऊपर तक कुछ चला गया है, पर ये लौकी से कवर है। और लौकी अभी मेरी बढ़ गई तो उस टेरिस तक हम ले गए हैं, वही रस्सी के सहारे से। ये जो है हमने खुद बनाया है जाल। ये तो स्टार्टिंग मिट्टी का मैंने बताया। और जैसे ही मेरे पौधे उसमें मैं ट्रांसप्लांट कर देती हूँ, बीज मैंने अलग से बोया था और मिट्टी बना के फिर पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं। ट्रांसप्लांट के बाद दोस्तों जब मेरे पौधे की ऐसी ये बेल निकलने लगती है, इस तरह का बेल, और तो दोस्तों इनको मैंने बीज से ग्रो किया था। और बीज जब बड़े हो गए थे 20-25 दिन के पौधे, तो मैंने इनमें ग्रो किया। और मिट्टी मैंने बता दिया कैसे बनाई थी, भुरभुरी मिट्टी और बढ़िया फर्टिलाइज़र युक्त मिट्टी, रिच एनर्जी से भरी हुई। और इसके बाद जब मैंने लगा दिया और जब मुझे लगा कि इस तरह के ये देखिए बेल वर्गीय सब्जियों में ये रेसे निकलते हैं, ये रेसे इनको ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। जब मुझे लगा कि भिंडी की इनके पौधे, बरबटी और रेरुआ के पौधे मेरे बड़े हो गए हैं, तब मैंने गोड़ा करके दोबारा यही फर्टिलाइज़र दिया, गोबर की सड़ी हुई खाद, साथ ही थोड़ा सा राख और थोड़ा नीम खली और सीवेट जो एंजाइम है वो दिया मैंने। और बाकी मैं लिक्विड करती रहती हूँ फर्टिलाइज़र, अपने मिट्टी में भी लिक्विड डालती हूँ। जब मौसम जब लगता कि बारिश निकली हुई है, अब इनको पानी की आवश्यकता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जो अपना फर्टिलाइज़र बनाते हैं किचन वेस्ट का या फलों का जो मैं लिक्विड बनाती हूँ, या छिलकों का, जैसे सलाद वगैरह, ये बहुत पोषक तत्व होते हैं सलाद और जो फल के छिलके होते हैं उनसे बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र, रिच फर्टिलाइज़र बनता है। उन्हीं का मैं पत्तों में स्प्रे कर दी हूँ। और मैंने कई वीडियो भी शेयर किए हैं कैसे बनाएं, और मिट्टी में भी। तो दोस्तों पानी उतना ही मात्रा में दें इनमें, जैसे फर्टिलाइज़र तो हमको चाहिए ही, रस्सी जाल चाहिए इनकी ग्रोथ के लिए, और पॉट बड़ा चाहिए इनकी ग्रोथ के लिए। और इसके साथ साथ धूप की भी बहुत ज़्यादा इनको आवश्यकता है, इनको पूरे दिन की धूप चाहिए। और दूसरा पानी हम इतना डालें कि मिट्टी में हमारे हर वक्त नमी रहे, एकदम मिट्टी पानी भरा ना रहे, नहीं तो हमारी जड़ें खराब हो जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।